जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपकी आरपीएफ के साथ साथ आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपका रेलवे एग्जाम रेलवे जेई का हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी रेलवे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है और बहुत ज़्यादा चांसेस इनके आरपीएफ परीक्षा या आपके रेलवे एग्जाम में आने के लिए बन जाते हैं। तो विशेषकर वीडियो आरपीएफ परीक्षा के लिए है। अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा या एसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने इसमें इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड रहा है जहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन है आपका, गूगल के संस्थापक कौन है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गूगल के संस्थापक कौन है या गूगल के संस्थापक कौन थे। तो गूगल के संस्थापक कौन थे आपको पता होना चाहिए। लेरी पेज और सर्फ बिर्न। इन्होंने 1998 में आपकी क्या की थी, आपकी गूगल की खोज की थी, यानी गूगल की खोज या संस्थापक के बारे में बोल सकते हैं। गूगल की स्थापना की थी, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप के संस्थापक कौन है, तो आपके ब्रायन एक्सटेन और जैन कौन है, ये क्या है, आपके व्हाट्सएप के संस्थापक है। बात करते हैं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी। तो व्हाट्सएप की स्थापना आपकी 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात कर लें अमेजोन की। तो अमेजोन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस जो है आपके अमेजोन के संस्थापक है और 1994 में अमेजोन की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं सचिन बंसल और आपके बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है आपके फ्लिपकार्ट के संस्थापक है और 2007 में आपकी क्या की गई थी, फ्लिपकार्ट अस्तित्व में आया था, यानी फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात करें एप्पल की। तो एप्पल के जो संस्थापक हैं आपके इस्टविक जो आपके क्या है, एप्पल के संस्थापक है और 1976 में एप्पल की स्थापना की गई थी। वहीं पर फेसबुक की बात करें तो मार्क आपका जुकरबर्ग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना आपकी 2004 में हुई और इसके संस्थापक भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्विटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैक डॉर्सन थे और आपकी 2006 में क्या की गई थी, आपकी ट्विटर की स्थापना की गई थी। अगला है आपका इंस्टाग्राम जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है कि केविन आपका स्टोम और आपका माइक आपका करीज। जो आपकी इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो इंस्टाग्राम की स्थापना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना आपकी 2010 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। बात करते हैं टेस्ला की। तो टेस्ला के संस्थापक कौन है, एलोन मस्क आपके टेस्ला के संस्थापक है। 2003 में स्थापना की गई थी और जैक डोर्स 2006 आपके ट्विटर की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दिए गए थे जिनसे संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी संबंधित आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और सेकंड चैनल का लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर भी आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है आंवला किस विटामिन का स्रोत है, आंवले से आपका कौन सा विटामिन होता है। तो आंवले में जो होता है आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनसे संबंधित स्रोतों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
जैसे बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए में क्या होता है, तो विटामिन ए का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है आपके मछली के यकृत का तेल, गाजर और मक्खन और दूध में क्या होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन बी 1 की बात करें तो विटामिन बी जो होता है आपका दूध में होता है, हरी सब्जी में होता है, दालों में विटामिन बी 1 होता है। बात करें विटामिन बी 2 की, तो आपके दूध हो जाएंगे, अंडे हो जाएंगे, अंडे के जो सफ़ेद जर्दी होती है, यकृत और गुर्दे में आपका विटामिन बी 2 होता है। आपका इसी में इस प्रकार आप देख सकते हो विटामिन बी 12 किसमें होता है, मांस मछलियों में आपका विटामिन 12 होता है। बात करें विटामिन के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हरे पत्ते वाली सब्जी, हरे पत्ते वाले सब्जी में क्या होता है, विटामिन के होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन के आपका किस में होता है, तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन के होता है। यहीं पर विटामिन ई की बात करें तो आपके सब्जियों के तेल, जो आपके सब्जी होते हैं के तेल होते हैं, अंकुरित आपके गेहूं होते हैं और सूरजमुखी के तेल में आपका विटामिन ई होता है। विटामिन डी की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, मछली आपके और आपके अंडे में आपका क्या होता है, विटामिन डी होता है। इसी प्रकार आपका आंवले में क्या होता है, विटामिन सी होता है, आपको पता होना चाहिए। कई बार इनसे संबंधित आपसे रोग भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के क्या है, रक्त के थक्का जमने की समय में वृद्धि, यानी रक्त का थक्का न जमना, ये आपका कौन से विटामिन के कारण है, तो ये आपका विटामिन के की कमी के कारण है। बात करें मांसपेशियां कमजोर होना, आरबीसी के भ्रूण रूपेपन में वृद्धि होना, या आपकी मांसपेशियां कमजोर होना विटामिन ई के कारण होती है। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है। सूखा रोग, बात करें स्कर्वी रोगी की, मसूड़ों में रक्त का बहना, ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपका हीमोग्लोबिन की कमी, बात करें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, विटामिन बी 12 के कमी कारण आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। आपका मरोड़ पड़ना, तो विटामिन आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, मरोड़ पड़ना विटामिन बी 6 के कमी के कारण होता है। पाचन क्रिया में आपकी अवरोध, यानी पाचन क्रिया में आपकी क्या है, पाचन क्रिया कम होना, तो आपका विटामिन बी 2 होता है। बेरी रोग या सूखा रोग, आपका भूख को कम लगना, वृद्धि मंद होना, यानी आप किसी बच्चे की वृद्धि रुकना, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी के कारण है, तो विटामिन बी की कमी के कारण है। आंखों में कॉर्निया रोग, आंख या रतौंधी रोग, आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विटामिन दिए गए थे और उनसे संबंधित आपके उनके नाम और उनके स्रोत और उनके होने वाले रोग दिए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ परीक्षा में आपका पीछे क्वेश्चन देखने को भी मिला है। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका महलों का शहर कहा जाता है। तो बात करें अगर हम महलों की शहर की, तो महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, कोलकाता शहर को। कोलकाता शहर को हम महलों के शहर के नाम से जानते हैं, यानी कोलकाता शहर आपको आपका विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके शहर उपनामों के बारे में, जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का शहर आपका अमृतसर को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोप का शहर, तो पोप के शहर से किसे जाना जाता है, तो रोम। आपके रोम कहाँ की राजधानी है, इटली की, तो पोप के शहर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। गुलाबी शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलाबी शहर, क्योंकि ये एनटीपीसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सका है कि गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस की बात करें तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, भारत का पेरिस आपका जयपुर को कहा जाता है। बात करें विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा, तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, आपका क्यूबा को कहा जाता है। अगला है आपका उगते सूर्य का देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश आपका जापान हो जाएगा। अगला है आपका हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि आपका फिनलैंड हो जाएगा। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल के मैदान के नाम से किसे जाना जाता है, आपका स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें तो किसे कहा जाता है, आपका पुणे को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। फलों की डलिया की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत में फलों की डलिया, तो भारत में जो फलों की डलिया कहा जाता है आपका हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है।
बात करें भारत का बगीचा, भारत का बगीचा, तो भारत का बगीचा आपका बेंगलोर को कहा जाएगा। आपका आपका पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसकी? अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अंडों की टोकरी आपका आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का जो पिट्सबर्ग कहा जाता है आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। और भारत का पेरिस दोबारा से रिपीट है आपका जयपुर को कहा जाता है। तो ये कुछ आपके उपनाम हैं आपके, जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मेगी नोट रेखा के माध्य की सीमा रेखा है, यानी मेगी नोट जो रेखा है वह आपके किस किस बीच की रेखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य रेखा है। फ्रांस और जर्मनी, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने सी विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली रेखा है आपकी सिग्राफिड, पहली रेखा है आपकी सिग्राफिड। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपकी कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। कहाँ पर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यहीं पर कर्जन रेखा की बात करें तो कर्जन कहाँ पर है? आपकी पोलैंड और रूस। कर्जन रेखा कहाँ पर है? तो कर्जन रेखा जो हो जाएगी आपकी पोलैंड और रूस, पोलैंड और रूस में आपकी कर्जन रेखा हो जाती है। बात करें पर्पल रेखा की, तो पर्पल रेखा कहाँ पर है? इजराइल और सीरिया, इजराइल और सीरिया में आपकी क्या है? तो इजराइल और पर्पल रेखा जो है इजराइल और सीरिया में आपकी पर्पल रेखा है। 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो 24वीं समांतर रेखा कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? 24वीं समांतर रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य पूछ ली जाए तो 24वीं समांतर रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो कहाँ पर है? जर्मनी और पोलैंड में है। कहाँ पर है? हिंडनबर्ग रेखा की आपकी बात करें तो जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। ग्रीन लाइन कहाँ पर है? इजराइल और मिस्र में है। ग्रीन लाइन की बात करें तो कहाँ पर है? ग्रीन लाइन आपके इजराइल और मिस्र में है। 20वां समांतर आपका उत्तर की रेखा की बात करें तो ये आपकी आपकी लीबिया और सूडान के मध्य है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह आपका किसने निर्मित कराया था? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था आपका किसने बनवाया। तो जल्दी से जल्दी बताइए किसने बनवाया था। तो ये जो बनाया था मेरे प्यारे साथियों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके स्मारकों के बारे में जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला है आपका जो इम्पोर्टेंट है दीवाने खास। तो दीवाने खास का निर्माण किसने कराया? दीवाने खास का निर्माण जो कराया था आपका शाहजहां ने कराया था। और दीवाने खास है कहाँ पर स्थित? तो आपका आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में आपका दीवाने खास स्थित है। बात करें भरतपुर का किला, इंपॉर्टेंट है भरतपुर का किला। भरतपुर का किला कहाँ पर है? तो आपका भरतपुर राजस्थान में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका सूरजमल ने, राजा सूरजमल सिंह ने किसका निर्माण कराया था? भरतपुर के किले का कराया था। अगला किला है आपका शेर शाह का मकबरा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निर्माण किसने कराया था? आपका 1545 में शेर शाह के पुत्र ने कराया था। और कहाँ पर है? सासाराम बिहार में आपका शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला है आपका जहांगीर महल, जहांगीर महल। तो जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। और निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर महल जो था इसका निर्माण आपका अकबर ने कराया था। बात करें
चीनी का रोजा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है आपसे जो पूछा गया था आपका पिछली बार आपसे टेक्नीशियन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी का रोजा कहाँ पर है। तो चीनी का रोजा आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है और निर्माण किसने कराया था, निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन का अधिकांश बच्चों को इस क्वेश्चन के जवाब का पता नहीं होता कि चीनी का रोजा, तो चीनी का रोजा कहाँ पर है, आपका आगरा में है और शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। अगला है आपका अकबर का मकबरा, आपका सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहांगीर ने निर्माण कराया था। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है और आपका हाजी बेगम ने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था। कब, 1572 में इसका निर्माण किया गया था। अगला है आपका आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश में है और बाबर द्वारा निर्माण कराया था। बात करें जंतर मंतर मंदिर की, तो जंतर मंतर मंदिर आपका जयपुर राजस्थान में है और सवाई जयसिंह द्वारा आपका जंतर मंतर मंदिर का निर्माण किया गया था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर आपने अभी तक मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में राजा आपका राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। बात करते हैं इसकी स्थापना की कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी 1828 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। 1828 यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण और उनसे संबंधित आपके व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था वह किसने किया था, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था वह आपका अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला है आपका चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन किसने किया था, तो चिपको आंदोलन जो किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कहा था। बात करें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आपका ऑल इंडिया बीमेस आपका कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, तो आपकी जो कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी वह आपकी श्रीमती कमला देवी ने, किसने की थी, श्रीमती कमला देवी ने आपकी स्थापना की थी। बात करें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपकी एम एन राय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बात करें नेशनल आपका फ्रांस की स्थापना किसने की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था, किसने की थी, शेख अब्दुल्ला ने की थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। सिख आपके राज्य के संस्थापक कौन थे, तो रणजीत सिंह थे। बारदोली आंदोलन के आपके किससे संबंधित है, तो आपका वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो आपकी जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि त्याग दी थी वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित उपाधियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है आपका भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। बात करते हैं स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला के नाम से, तो स्वर कोकिला जो कहा जाता है, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। बात करते हैं, अगला है आपका भारत कोकिला। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला आपका सरोजिनी नायडू को, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। मैडम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मैडम क्वीन। तो मैडम क्वीन के नाम से आपका क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को नाम जाना जाता है। तोता ए हिंद की उपाधि, तोता ए हिंद की उपाधि किसके पास थी? तो तोता ए हिंद की जो उपाधि थी वह आपकी अमीर खुसरो के पास थी। लिटिल आपका कॉर्पोरल किसके नाम से था? नेपोलियन। कश्मीर का अकबर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जैनुल अब्दाली। जैनुल अब्दाली को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर। ताऊ, ताऊ की संज्ञा किसे दी गई थी? तो चौधरी देवी आपका लाल, चौधरी देवी लाल को जो दी गई थी, ताऊ की संज्ञा दी गई थी। अगला है आपका पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बात करें बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आपका देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांति पुरुष आपका लाल बहादुर शास्त्री। देश बंधु आपका चित्तरंजन दास, बापू महात्मा गांधी। और युग पुरुष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युग पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? तो युग पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी को दी गई थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बात करें हम विषाणुओं के अध्ययन की, तो विषाणुओं के अध्ययन को जो कहा जाता है आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के नाम से, यानी वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ विभिन्न शाखाओं के बारे में, जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका, अगर आपसे पूछा जाए हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है? आपका हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ओस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है आपका मिट्टी का अध्ययन, तो पेंडोलॉजी। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहला जाता है? आपकी मिट्टी का अध्ययन जो कहला जाता है पेंडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन कहला जाता है। यूरेनासी सिस्टम आपका का अध्ययन की बात करें तो ये आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका वायरोलॉजी, सॉरी हमने गलत बता दिया था, तो यही तो बताया था वायरोलॉजी। एक ही विकल्प, हाँ यही सही होगा, वायरोलॉजी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान की आपका अध्ययन। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जो अध्ययन होता है वह आपका इम्यूनो आपका लॉजी हो जाएगा। बात करें मांसपेशियों का अध्ययन, तो आपका मायोलॉजी हो जाता है। भ्रूण का अध्ययन की बात करें आपका एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी हो जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा दी गई हैं, जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बात करें मौर्य शासक के अंतिम शासक की, तो मौर्य जो आपका शासन था, साम्राज्य था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य या वंश से संबंधित और उनके अंतिम शासक, राजधानी और प्रथम शासक और संस्थापकों के बारे में। जैसे पहला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे या प्रथम शासक कौन थे? आपके शिशुनाग। बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन आपका अंतिम शासक था। यहीं पर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी वैशाली थी।
दूसरा वंश आ जाता है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका बिंबिसार था। और अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका नागदशक था, आपको पता होना चाहिए। बात करें हर्यक वंश की राजधानी को लेकर तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी आपकी राजगृह पाटलिपुत्र। राजगृह पाटलिपुत्र आपकी हर्यक वंश की राजधानी थी। अगला है आपका शिशुनाग वंश, दोबारा से रिपीट है। नंद वंश अगला है। तो नंद वंश, बात करें नंद वंश की तो नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? नंद वंश का प्रथम शासक आपका महापद्म नंद था, या उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अंतिम शासक की तो अंतिम शासक आपका धनानंद था। और राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रह चुकी है। अगला वंश है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त आपका मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था? आपका ब्रह्मदत्त अंतिम शासक था। और बात करें राजधानी की तो राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। अंतिम शासक की बात करें आपका देवीभूति हो जाता है। राजधानी की बात करें पाटलिपुत्र आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला है आपका सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक आपका सिमुक हो जाएगा। आपका अंतिम शासक की बात करें तो सतकर्णी और राजधानी प्रतिष्ठान थी। बात करें कुषाण वंश की तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका केड केडफिसिस। आपका केडफिस आपका क्या था? प्रथम शासक था। अंतिम शासक की बात करें वसुदेव। और आपका राजधानी क्या थी? तो आपके पेशावर राजधानी थी। अगला है आपका गुप्त वंश की बात कर लें तो गुप्त वंश के अगर हम बात करें गुप्त वंश के प्रथम शासक की तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? आपका कुमार गुप्त था। और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण वंश दिए गए हैं जहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन पूछा गया है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बात करें भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा के बारे में तो ये जो जुड़ी हुई है आपकी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश जो आपके भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और उनकी सीमा किस किस राज्य से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसा पहला है आपका अफगानिस्तान। बात करें अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वह भारत के किस राज्य से लगती है? जम्मू और कश्मीर यानी पीओके वाले भाग से लगती है। यहीं पर बात कर लें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ शामिल होती है? तो बांग्लादेश जो है इसकी सीमा आपका पहला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहला राज्य क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा आपका मिजोरम हो जाएगा। तीसरे की बात करें मेघालय हो जाता है। चौथा त्रिपुरा हो जाएगा और पांचवा आपका असम हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका भूटान। भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। अगला है आपका असम। अगला हो उससे सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ भूटान की सीमा लगती है। अगला है आपका चीन। चीन की किसके साथ लगती है? चीन की आपकी जम्मू कश्मीर राज्य के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आपकी चीन की लगती है। म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ लगती है। नेपाल की बात कर लें तो नेपाल की सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ आपकी नेपाल की सीमा लगती है। यहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात, राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। और बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया जाता है। और मालदीव लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण वाला भाग जो है आपका मालदीव है। बात करते हैं, कई बच्चे कह रहे होंगे कि आपने इनकी दूरी नहीं बताई कि कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और कितनी लगती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। बात करें बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है
तो आपकी 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वह कितना करता है? बांग्लादेश के साथ हम सीमा साझा आपकी 4096 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है आपका भूटान। बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी, हमारे बताने से पहले। भूटान के साथ आपकी कितनी सीमा साझा करता है? जल्दी से जल्दी बताएं। भूटान के साथ बताना है आपको हमारे बताने से पहले। भूटान के साथ जल्दी से जल्दी बता दें, बताएं जल्दी से जल्दी कि भूटान के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भूटान के साथ कितनी करते हैं। चीन के साथ कितनी करते हैं, क्योंकि ये तो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपको तो याद होना चाहिए, आपको तो इनके बारे में याद होना चाहिए। एक बार को हमारे याद नहीं होगा तो चलेगा, मगर आपको तो याद होना चाहिए। बताइए भूटान के साथ, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, भूटान के साथ कितनी सीमा करता है? कितनी करता है? 699 करता है, 1751 करता है, 1643 करता है, आपका कितना करता है? मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, जल्दी से जल्दी बताएं। तो भूटान के साथ कितना हो जाएगा? भूटान के साथ हो जाता है आपका 699। जिन बच्चों ने 699 चुना है बिल्कुल सही चुना है, 699 सीमा साझा करता है। चीन की बात कर लें तो चीन के साथ कितना करता है? तो 3488 यानी 3488 जो सीमा साझा करता है आपका चीन के साथ करता है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ जो आपकी सीमा लगती है वह लगती है आपकी 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है। नेपाल की बात कर लें तो नेपाल का आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेपाल के साथ जो लगती है 1751 आपके नेपाल के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।